प्रियम दिशा चैनल में आपका स्वागत है। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रियम दिशा को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2025 इतना विध्वंसकारी क्यों। उसके लिए चलिए मार्च से स्टार्ट करते हैं। मार्च में क्या हुआ था। मार्च में 10 दिन के अंदर ही 2 ग्रहण आए थे और उसके कुछ ही दिन में 2-3 दिन बाद 29 मार्च को ही शनि ने अपनी राशि बदल ली थी। शनि हर 2.5 साल में राशि बदलता है, लेकिन 2 ग्रहण का आना और शनि का भी 2-3 दिन में ही चेंज हो जाना, ये सब एक साथ हुआ तो विध्वंसकारी जल्दी हुआ। दूसरा, जब भी 10 दिन के अंदर 2 ग्रहण आ जाएं तब युद्ध वाली स्थितियां मतलब पैदा हो जाती हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। महाभारत काल में भी 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर 2 ग्रहण आए थे तो उस टाइम पर युद्ध हुआ था। इसी तरीके से वहाँ जिक्र भी है इस बारे में, ग्रहण के बारे में। और ये मत सोचिएगा कि ग्रहण का सिर्फ प्रभाव उसी समय पड़ता है, उसका प्रभाव आगे 6 महीने तक कुछ ना कुछ दुखकारी रहता है। शनि का मीन राशि में आना, शनि का मीन राशि में आना भी बहुत विध्वंसकारी माना गया है। विध्वंसकारी इतना ऐसा क्या माना गया है क्योंकि मीन राशि समुद्रीय राशि है और मीन राशि जो है वो आपके पानी के अंदर अगर शनि जैसा प्लैनेट आएगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ विध्वंस करेगा। तो ऐसा नहीं है पॉजिटिव कुछ नहीं किया, पॉजिटिव भी आध्यात्मिक लोगों के अंदर श्रद्धा जगना, पुण्य की तरफ बढ़ना, अच्छी बातों को सुनना और अच्छा कर्म करना, ये सब भी चीज़ें अच्छी हुई हैं। प्रभु भक्ति की ओर भी लोग निकले हैं, तो ये चीज़ें भी बहुत अच्छी हुई हैं। लेकिन इसके अलावा सिर्फ यही अच्छा नहीं हुआ है, और भी चीज़ें हैं जो राजनीतिक स्तर पे भी अच्छी हुई हैं और राजनीतिक स्तर में बदलाव भी आए हैं। तो शनि का सिर्फ बुरा प्रभाव नहीं है, कुछ अच्छे प्रभाव भी हैं। तो अच्छे प्रभाव मैंने अभी बताया आपको, और बुरा प्रभाव थोड़ा सा आपका ये रहा कि हर 2.5 साल के बाद देखिए शनि ने तो चेंज करना ही है। और मतलब आज अगर मीन राशि में 29 मार्च को या 30 मार्च के करीब ये आया है तो आप समझ के देखिए आज से 30 साल पहले आया था। उससे पहले किसी भी राशि में उसको वापस लौटने के लिए 30 साल लग जाते हैं, इतना स्लो प्लैनेट है वो। और आज से 30 साल पहले भी मैं अगर देखूं तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां थी जो देश के लिए युद्धकारी और बाकी चीज़ें हुई थी। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम देखें तो ग्रहण सबसे बड़ा एक मुख्य कारण रहा जो मैंने आपको बताया। और दूसरा कारण मैंने आपको सैटर्न बताया जो आपका मीन राशि में एक मोक्ष की राशि में। एक्चुअली देखिए पानी का स्वभाव चंचल है और शनि का स्वभाव डिसिप्लिन है, तो आप देखिए दोनों का एक विरोधाभासी नेचर है। वो पानी की राशि में आया है, जलीय राशि में आया है, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए चीज़ों को लोगों को भक्ति की ओर लेके जाएगा, लोगों को अच्छाई की ओर लेके जाएगा, क्योंकि उसको डिसिप्लिन चाहिए, उसको चंचलता नहीं चाहिए। तो वो एक कंट्रोल है, शनि एक कंट्रोल है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। अभी एक और तीसरा कारण था जिसके कारण से ये साल में कुछ ना कुछ आपको दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक कारण ये भी था कि मंगल जो है वो 2 साल के बाद इतना लंबा किसी राशि में बैठता है, जो कि वो अभी कर्क राशि में जब बैठा था करीब 80 डेज अराउंड, वक्री होके या फिर से आके फिर जाके ऐसे करके जो वो घूमता रहा है वहाँ पे, तो वो कर्क राशि के अंदर यानी नीच राशि के अंदर फिर से जलीय राशि के अंदर वो बैठा। एक एक गुस्से वाला, एक क्रूर ग्रह, या मैं कहूँ एक अशुभ ग्रह अगर जलीय राशि में बैठेगा जहाँ वो खुद नीच का है, तो उस केस में जल से रिलेटेड चीज़ों में विध्वंस आएंगे। तो चाहे वो फ्लड हो या वो बादल फटना हो, कुछ भी हो सकता है। एक और कारण, चलिए मैं मंगल को ही थोड़ा सा और बताती हूँ। कर्क राशि से वहाँ से निकले ही थे कि सिंह राशि में आ गए। जब सिंह राशि में आए तो और विध्वंसकारी हो गए, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी केतु गोचर कर चुका था। मतलब अभी आपका राहु केतु का गोचर मई में हुआ है, तो उस समय भी जब भी कोई बड़े प्लैनेट गोचर लेते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। तो आपका ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया कि राहु केतु अभी गोचर करके हटे थे और अभी जो है उनको मंगल ने भी ज्वाइन 1 महीने के अंदर अंदर कर लिया। तो जब मंगल ने ज्वाइन करा उसको, केतु के साथ आया, तो अंगारक योग बन गया। और मंगल और केतु जो है वो बहुत प्रचंड एक दूसरे का एक जैसा स्वभाव रखते हुए वो गुस्से वाले हो जाते हैं, तो वो एक प्रचंड अंगारक योग कहलाता है। तो उसमें आते ही आपने देखा कि अहमदाबाद की एक विमान दुर्घटना हो गई, तो वो उस गोचर के टाइम पे हुई। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि अब जब मंगल अभी 28 जुलाई को फिर मंगल जो है कन्या राशि में आ गया, तो आपने देखा कि कन्या राशि में अभी 28 जुलाई को ही आया था। तो 28 जुलाई को जब कन्या राशि में आया तो वहाँ भी बुध कोई मित्र नहीं है, तो वहाँ भी वो खुश नहीं है मंगल।
हालांकि वो सिंह राशि में खुश भले था, लेकिन केतु के साथ अंगारक योग बन गया था। लेकिन यहाँ पर वो खुश नहीं है कन्या राशि में भी। तो कन्या राशि में इतने बुरे प्रभाव तो नहीं है, लेकिन तब भी 28 जुलाई के बाद आपने देखा कि क्योंकि मंगल देख रहा है शनि को, और शनि देख रहा है परस्पर मंगल को, वो उसके ठीक सामने आके बैठ गया। शनि मीन राशि में है तो उसके ठीक सामने आके मंगल बैठ गया, तो उससे भी एक नेगेटिव प्रभाव ये पड़ा कि शनि मंगल की दृष्टि ने और वो मीन राशि यानी कि समुद्र की राशि में बैठा है, और उन दोनों की पारस्परिक दृष्टि से एक जो विस्फोट बना शनि मंगल का दृष्टि के कारण से, तो वो भी बादल फटने के, बहुत सारे फ्लड के कारण बने। तो ऐसे कारण बहुत सारे बनते रहते हैं। हर साल में गोचर चेंज होते हैं, लेकिन कुछ गोचर ऐसे बड़े बड़े चेंज हो जाते हैं, जैसे मैंने ग्रहण का बताया, या 30 साल के बाद राशि में सेम उस राशि में आना जहाँ से कुछ बड़ा होना है। तो डेफिनेटली ऐसे विध्वंसकारी चेंजेस आते हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोई चीज़ विध्वंसकारी है तो वो कुछ पॉजिटिव भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपके घरों में कुछ अच्छे डिसिप्लिन आएंगे, आध्यात्मिक कार्य बढ़ेंगे, अच्छाइयाँ आएंगी, तो कुछ चीज़ें ये भी आएंगी। करें क्या? अगर इतना सब हो रहा है देश में, देख के अच्छा नहीं लग रहा है, डेफिनेटली अच्छा नहीं लग रहा है, तो करेंगे कि अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी पूजा नियम से सुबह शाम कीजिए, दिया जलाइए। उसमें कभी जैसे होता है ना, कभी मन नहीं है आपका पूजा करने का, या बहुत इच्छा ही नहीं कर रही आज जप करने की या कुछ भी काम करने की, तो आप एक छोटा सा काम किया कीजिए, ज़बरदस्ती अपने आप को उठाया कीजिए और कहा कीजिए कि रे मन, कोई बात नहीं, आज मन नहीं है ना, तो भी ज़बरदस्ती बैठ, ज़बरदस्ती कर। आप देखिएगा आपके जीवन में अपने आप फिर से मन ठीक होना शुरू हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें करते रहिए। हर घर में अगर इष्ट की अपनी पूजा होगी, हर घर में भाग्य के स्वामी की पूजा होगी, तो डेफिनेटली आपके जीवन में सुखद यात्रा चलेगी। तो प्रियम दिशा चैनल देखते रहिए, और 2025 को सुंदर बनाने के लिए ईश्वरीय भजन पूजा करते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यही मेरी फीस है, सब्सक्राइब ओनली। थैंक यू।